हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेरीज एंड इंक्वायरीज में देख लेते हैं क्या है। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग है कि नहीं है, नंबर वन। एंड सेकंड थिंग इज, मैं यही कहता हूँ हमेशा कहना, एक्ट ऑन फैक्ट्स। तो ये सबसे पहले मिस्टर सल्दाना की रिक्वेस्ट थी मेरे को आईजीएल के ऊपर और ओबराय रियलिटी पे। तो सल्दाना साहब, जहां तक इस आईजीएल का सवाल है, वो तो मेरा आप जो गैस सेक्टर है उसमें देख लीजिए, मैंने आईजीएल को डील बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। और ये जो ओबराय रियलिटी है, ये बॉम्बे की एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, रेजिडेंशियल इसकी कंस्ट्रक्शन है, बड़ी प्रीमियम कंस्ट्रक्शन करती है हमेशा। और ये स्टॉक भी है जो पहले तो काफ़ी टाइम से ये एक जगह कंसंट्रेट कर रहा था इधर, लेकिन अब क्या है कि इसने एक ब्रेकआउट दिया है। आप ये देख लीजिए, स्टॉक जो है ना करीब करीब यहाँ जो है काफ़ी टाइम से इधर अटका हुआ था। एक बार इसने यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद ये स्टॉक चला है, और ये अप ट्रेंड के अंदर भी है। और लेकिन मैं इसके अंदर एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक है ना, ये ना नेवर ऑन द टॉप स्पीड रहता है। इसमें खैर कोई शक नहीं है, आप इसके 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए ना। फिलहाल जो है ये ऊपर जा रहा था और 3 दिन से ये स्टॉक नीचे आ रहा था। यहाँ भी देखिए, स्पिनिंग टॉप लगाया, स्पिनिंग टॉप लगाया, स्पिनिंग टॉप लगाया। और आज हम ये 10 दिसंबर को बैठे हुए हैं, तो भी ये जो स्टॉक है नेगेटिव ही जा रहा है और कल भी ये गिरेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी ये स्टॉक जो है ना, ये ओवर बॉट जोन में गया है, ओवर बॉट जोन के बाद जो पहले भी जो लंबी कैंडल लगी थी, उसके बाद ये स्टॉक गिरा है। वही बिल्कुल सिचुएशन ये है, ये ओवरबॉट जोन में स्टॉक है और ये जो है गिरने को तैयार है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है ना, यहाँ से अगर मार्केट ठीक नहीं रही तो ये कम से कम 3-4 दिन गिरेगा और 10-12 दिन के बाद जो स्टॉक है, या 15 दिन के बाद स्टॉक जो है, ये वापस मूव अप करेगा। तो बस ध्यान में रखिए कि ये जो ओबराय रियलिटी है, ये कभी टॉप स्पीड पे नहीं चलता है। आप जो है किसी और अच्छे स्टॉक को देखिए। बाकी आईजीएल की मैंने जो है आपको मेरा गैस सेक्टर का जो वीडियो है अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया, उसको देख लीजिए। उसके बाद है ये मिस्टर अविनाश नीला का मैं स्टॉक ले रहा हूँ। इन्होंने जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में पूछा है। तो मैं देखिए आपको एक चीज़ बता दूं कि मिस्टर अविनाश, ये 755 रुपये का रेट था इसका 1 साल पहले, और आज का इसका रेट है 859 रुपये। तो कुछ भी नहीं दिया इसने बेसिकली तो। और ये जो स्टॉक है ना, ये कभी भी मूव नहीं करता, इसकी मूवमेंट हमेशा जो है ना खराब ही रहती है। तो अगर आपको, और ये वैसे भी है गवर्नमेंट का स्टॉक है, आजकल इसको गवर्नमेंट जो है बहुत सपोर्ट कर रही है, पिछले 1 साल से ही वैसे तो कर रही है, बट ऑल साइड एंड डन को इसका खास मूवमेंट है ना वो आया नहीं है। तो बस मेरा यही आपको कहना है कि जैसे ही ऊपर जाके इसका क्रॉस लगे ना, आप बाहर हो जाइए तो बेटर होगा। और कोई और अच्छा स्टॉक जो है ना, प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के अगर आपको पैसा कमाना है तो प्राइवेट कंपनी में ले लीजिए। वैसे भी यहाँ ये जो स्टॉक है, ये जो ओवरबॉट जोन के अंदर आ गया है, और इसका जो मैगडी है, ब्लू लाइन है, वो भी आपस में कन्वर्ज करने को तैयार है, जो ये सिग्नल लाइन से है। तो फिर अभी कुछ मतलब नहीं जाता है इसका। मुझे लगता है कि स्टॉक में जो है ना जल्दी से निकल जाना चाहिए। दिस इज बेसिकली, देखिए गवर्नमेंट की कंपनी है, कंपनी बहुत अच्छी है, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ये हमेशा ना ट्रेडर को कंफ्यूज ही रखता है। तो मैं इसको ना एक्चुअली बोलता हूँ, इट इज लाइक ए हेडलेस चिकन, कि समझ में नहीं आता ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टॉक में ना बेसिक दम नहीं है। ठीक है, तो ये रहा जो है आपका जो स्टॉक। अगला स्टॉक जो है आपने पूछा है कि टाटा केमिकल्स के बारे में। टाटा केमिकल का जो है बहुत टाइम, देखिए यहाँ पर ये कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक जो है ना, इसने ऊपर की रफ्तार पकड़ी है, कोई शक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ भी जो है ना, ये ओवरबॉट जोन में बड़ा जबरदस्त आ चुका है। ये स्टॉक बिल्कुल गिर के जो है ये मेरे को लगता है 350 के, जहां से ये ऊपर चढ़ा है, ये 350-60 यहाँ तक डेफिनेटली ये स्टॉक गिर के आएगा। देखिए ऐसा है मिस्टर अविनाश के ना, ये जो स्टॉक टाटा केमिकल है ना, इसके रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो स्टॉक है ना, जैसे और केमिकल स्टॉक हैं, जैसे नवीन फ्लोरीन है या दीपक नाइट्राइट है, ठीक है ना, इस टाइप मैंने अभी जो पिछला मेरा केमिकल सेक्टर पे मैंने निकाला है, मैंने कुछ उसमें एडवाइस भी दी है, आप जरा उसको चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है तो यू हैव टू बी इन द स्टॉक विच इज ऑलवेज ऑन द टॉप स्पीड। तो बाकी जो है इसके फंडामेंटल्स हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन कोई जो स्टॉक है ना, इसमें बड़ी जबरदस्त एक्चुअली मूवमेंट नहीं है। बेटर बेट्स आर अवेलेबल इन दी शेयर मार्केट। मेरा केमिकल सेक्टर का जो स्टॉक्स है उनको देखिए प्लीज। फिर ये नोकिया जी हैं, नोकिया जी पूछ रहे हैं रिगार्डिंग प्राज इंडस्ट्रीज
ये नोकेरी जो प्राज इंडस्ट्री है ना, ये शुगर सेक्टर के अंदर और ब्रिवरेजेस में ना ये जो है प्लांट और मशीनरी सप्लाई करती है। कुछ इथनाइल अल्कोहल जो है ना वो भी बनाती है, उसकी मशीनरी बनाती है। लेकिन कोई खास इतनी ज़बरदस्त ये नहीं है कि इसके अंदर जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए बना जाए। यहाँ भी देखिए ये जो है ना काफ़ी टाइम के बाद जो है ये एक्चुअली एक सेकंड इसको ज़रा मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। बहुत टाइम के बाद जो है ना इसने एक ये ब्रेकआउट दिया है, और ये जो इसने जो ब्रेकआउट दिया है आप ये देखिए यहाँ पर जो है ना इसका एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल था अराउंड से 75, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद इसने ये देखिए यहाँ पर इसने एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, उस ट्रायंगल को इसने ब्रेक किया है। यहाँ पर उस ट्रायंगल को बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है, कोई शक नहीं है। लेकिन फिर मतलब कहने का वही है कि ये कोई बहुत ज़बरदस्त, आप इसको साल भर भी रख लेंगे ना तो आपको कोई बहुत पैसा मिलने वाला नहीं है। उसका देखिए रीज़न मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। एक साल पहले इसकी प्राइस थी 104 रुपये, ये आप देख रहे हैं 104 105 रुपये प्राइस थी, और आज इसकी प्राइस 106 रुपये है। क्या दिया उसने आपको? तो ये जो ऐसे स्टॉक है ना ये नेवर ऑन द टॉप स्पीड, दे आर नेवर ऑन द टॉप स्पीड। और ये ना बरसाती मेंढक की तरह से है ये स्टॉक, कि न्यूज़ आ जाती है तो स्टॉक चल जाता है। अगर कोई इथनॉल पे न्यूज़ आ गई या शुगर सेक्टर पे न्यूज़ आ गई तो स्टॉक भाग जाएगा, और नहीं तो फिर वो बरसाती मेंढक की तरह से अगले साल बरसात के अंदर ही स्टॉक रहेगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक तो ये बहुत अच्छा नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने बता दिया कि इसने 6% जो है ना एक साल के अंदर दिया है, कुछ नहीं दिया। और ये जो वेल्सपन है इसके तो फंडामेंटल्स ही बहुत खराब है। आप देख लीजिए एक साल पहले इसकी ये जो था 140 के करीब था, आज अभी जो है ये 12 दिसंबर एक साल के अंदर जो है ना ये 124 में खड़ा है, तो इसने तो डीग्रोथ दी है। इसकी ये भी देख लीजिए जो इसकी जो ट्रेंड लाइन है ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, कुछ है ही नहीं इस ट्रेंड लाइन के अंदर। दिस इज एज गुड एज ए फ्लैट ट्रेंड लाइन। जैसे यहाँ पर ये जो स्टॉक है देखिए कितना टाइम इस स्टॉक ने यहाँ पर जो है ना बिताया है। आई विल पुट इट लाइक दिस रादर, इसने एक बड़ा माइल्ड ब्रेकआउट दिया है। तो वो ब्रेकआउट का ना कुछ एक्चुअली मतलब नहीं है, और ऐसे स्टॉक में भी दम नहीं है। तो आप बाकी देख लीजिए, मुझे तो ऐसे स्टॉक बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं जो कि फास्ट मूविंग ना हो, और ये गिरने को बिल्कुल तैयार है। ये देखिए यहाँ पर ये ओवरसोल्ड पोजीशन में आया था, गिरेगा, यहाँ से भी ये गिरेगा। तो वाई रिमेन इन सच स्टॉक। और इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने खराब फंडामेंटल्स हैं, बेहिसाब खराब फंडामेंटल्स हैं। अगर आपने नहीं खरीदा है तो प्लीज़ मत खरीदिए, और अगर आपके पास ये स्टॉक है तो अपने जो है ब्रोकर से एक बार ज़रूर पूछ लीजिए। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स में ही रहना है तो कलाहस्ती पाइप इज़ वेरी गुड स्टॉक। अदरवाइज मार्केट में तो आज की तारीख में 200 जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं पैसा कमाने के लिए। तो ये जो स्टॉक्स हैं मैंने अपनी जो राय है आपको इन स्टॉक्स पे दे दी है। और ये जो वेल्सपन है, जितने भी स्टॉक डिस्कस किए हैं उसमें जो सबसे जो खराब परफॉर्मेंस आ रही है पिछले 3-4 साल से वो वेल्सपन कॉर्प में ही आ रही है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने ओपिनियन तो बता दिए हैं कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप शेयर मार्केट में रहते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब यह है कि बहुत डायनेमिक स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए ताकि आप पैसा कमा के ले जाएं। और ये जो है ना ये वेल्सपन जैसे स्टॉक और प्राज इंडस्ट्री जैसे स्टॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ये स्टॉक में ना इनमें वैल्यू जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्टॉक खराब है, ये सब चलने की बात है, टाइम की बात है। लेकिन फिर भी जिन स्टॉक्स का प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा है वो स्टॉक जो है ना आपको हमेशा उन्हीं स्टॉक्स में रहना चाहिए। आपको जो है मेरी ऐसी एडवाइस है कि आप जो है आईटी के अंदर रहिए। आप केमिकल सेक्टर में, मैंने आपको अभी रिसेंटली वीडियो दिया उसको देखिए, उसमें केमिकल सेक्टर के अच्छे स्टॉक हैं। गैस सेक्टर के बारे में अदानी गैस जो है ना वो बहुत अच्छा सेक्टर है। और ये जो आईटी सेक्टर है उसमें तो भरमार लगी हुई है। कम से कम 4 स्टॉक ऐसे हैं जो कि जबरदस्त आपको पैसा जो है कमा के दे सकते हैं। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री है जिसमें जुबिलिएंट फूड बहुत अच्छा है। और एट द सेम टाइम जुबिलिएंट लाइफ जो है वो बहुत सुपर स्टॉक है फार्मा के अंदर, अजंता फार्मा है। मैं ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। बस अब सवाल यह है कि आप ऐसे स्टॉक्स में रहेंगे तो आप पैसा कमा के ले जाएंगे। लेकिन मैं एक बात हमेशा आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी ये टॉप के ऊपर क्रॉस लगे तब आपको निकल जाना है। हर हालत नीचे वाले क्रॉस पे खरीदना है। कोई भी स्टॉक हो, एनी XYZ स्टॉक हो, नीचे वाले स्टॉक पे खरीदना है और ऊपर वाले स्टॉक पे निकल जाना है। और एक लंबी कैंडल लगनी चाहिए। दिस इज नोन एज ब्रेकआउट।
ठीक है, इसमें तो हल्का सा ब्रेकआउट ही लगा, दम ही नहीं था इसमें। चलो मैं मान लेता हूँ ब्रेकआउट है, 2 दिन का अगर मिला लें तो अच्छा खासा ब्रेकआउट है और ये ऊपर भी गया, लेकिन फिर भी इसका यहाँ पर एग्जिट था। तो ख्याल रखिए कि शेयर मार्केट के अंदर ना ये पता होना चाहिए कहाँ एंट्री पॉइंट है और कहाँ एग्जिट पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्जिट पॉइंट पे आप चुके तो सारा आपका मुनाफा जो है वो गया। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ रहिए, हम सब मिलकर पैसा कमाएंगे। और मैं आपको जो है एक बात बताना चाहता हूं कि मेरी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हिंदी और इंग्लिश में मेरी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप शेयर मार्केट में लंबे टाइम के लिए रहना चाहते हैं और भरपूर पैसा कमाना चाहते हैं, एक बार जरूर जो है मेरी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को समझिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ना थ्योरी नहीं समझाई है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।